ब्रेकबाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। एनडीआरएफ के तहत हिमाचल को केंद्र से 200 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता राशि जारी की गई है। अंतरिम सहायता राशि जारी करने पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतरिम सहायता राशि से प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी और पुनर्निर्माण कार्यों में मदद मिल सकेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने 24 सितंबर को मंडी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा संकल्प रैली के लिए समीक्षा बैठक की। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर के साथ बीजेपी और भाजयुमो के नेता शामिल रहे। इस रैली से बीजेपी राज्य में चुनावी शंखनाद करेगी। रैली को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस युवा संकल्प रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा एवं युवा मोर्चा एकजुट होकर काम कर रहा है और 24 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी। हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन बड़सर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हुए और कार्यक्रम में बड़सर उपमंडल के सभी पूर्व सैनिकों के परिवार वाले मौजूद रहे, जिन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि फौज में पूर्व सैनिकों ने जो काम किए हैं उसकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही पूर्व सैनिकों की पेंशन की समस्या के साथ अग्निपथ योजना के बारे में भी चर्चा की गई। जो बेरोजगारी की दर आप देखिए कहां पहुंच गई और जहां पर 8 लाख बेरोजगार थे आज वो 15 लाख बेरोजगार हो गए हैं इन 7 सालों के बीच में। 5 साल के बीच में सरकारी जो हमारे कार्यालय हैं वो खाली पड़े हैं। 70,000 के आसपास सरकारी कार्यालयों में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, जो नौजवान हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है उनको आप मल्टीटास्क वर्कर बना के झोंक रहे हैं, उनसे भ्रष्टाचार करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये कहाँ का रोजगार है? और कांग्रेस पार्टी सही मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त विपक्ष में है और विपक्ष के पास जनता की सारी खबरें छन छन कर आती हैं। तो ये कोई सरकारी आंकड़े थोड़े हैं, ये जो यहाँ पे जन सैलाब आया है इसीलिए आया है।